जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों मैं एक पढ़ रहा था कि एक बरतानवी मैगज़ीन है टाइम्स हायर एजुकेशन उसने इसी हफ़्ते एक रैंकिंग जारी की कि दुनिया की जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, बेहतरीन यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जो है वो जारी की, जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तो मुसलसल 7वें नंबर पे आई। लेकिन दुनिया की जो पहल पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटियाँ देखी गईं तो पहली 500 यूनिवर्सिटियों में सिर्फ़ एक पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी जो है वो आई है और वो पाकिस्तान की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में है, जहाँ से मैं भी पढ़ा हुआ हूँ और 401 नंबर पे वो आई है दुनिया में और आप इमेजिन कर लें कि दुनिया की जो 500 यूनिवर्सिटियों की फ़हरिस्त में 401 401 नंबर इस यूनिवर्सिटी का है और अब आप इमेजिन कर लें और बाकी जो यूनिवर्सिटी हैं वो तो 1000 के साइकिल में आती हैं। सो दिस इज़ वेयर पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम डेफिनिटली स्टैंड। अगर आप देखें कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो कहा जाता है कि पाकिस्तान ने एक ही यूनिवर्सिटी इनहेरिट की थी, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में और ये उस वक़्त राज की जो 16 यूनिवर्सिटियाँ थी, उनमें से एक थी। और आज 75 साल बाद देखें तो तकरीबन कहा जा रहा है कि तकरीबन 120 यूनिवर्सिटियाँ हैं पाकिस्तान में और वो यूनिवर्सिटियाँ क्या कर रही हैं, उनका क्या मेयार है, वो मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर इंटरनेशनल रैंकिंग में वी डू नॉट स्टैंड एनीवेयर तो हमारे तो बच्चों को तो दाखिले भी इंटरनेशनल नहीं मिल सकते, जो लुकिंग एट द कंडीशन जो आप समझें कि ये यहाँ पे है, एक बात। अब जैसे आप ये कह लें कि 120 यूनिवर्सिटियाँ ऑफ़िशियली रिकॉग्नाइज़ और कहा जा रहा है कि इतनी यूनिवर्सिटियाँ जो है वो रिकॉग्नाइज़ नहीं है, लेकिन वो अपने आप को टीचिंग सेल्फ डिक्लेयर्ड टीचिंग यूनिवर्सिटियाँ कहती हैं। और जो कॉलेज के नंबर है वो तकरीबन 1500 से ज़्यादा है पाकिस्तान में। दिस इज़ व्हाट आई हर्ड इट। आई डोंट हैव एग्ज़ैक्ट स्टैटिस्टिक्स लेकिन दिस इज़ वेयर और कहा जा रहा है कि कॉलेज उस वक़्त 30-35 हुआ करते थे शायद एट द टाइम ऑफ पार्टीशन और यूनिवर्सिटियाँ जो हैं अभी को 1500 से ज़्यादा ऑब्वियसली इससे ज़्यादा ही होंगे। अब ये सारी बात है जो चीज़ है कि हर जो बंदा है वो यहाँ पे वो जिसे कहते हैं ना कि यूनिवर्सिटी से पढ़ के भी वो फैनाटिक बन रहा है, वो मिलिटेंट बन रहा है, वो क्या कर रहा है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे हमारे जो हायर एजुकेशन कमीशन है, उसने असातिज़ा को इस चीज़ के पीछे लगा दिया कि आप रिसर्च पेपर लिखो। आप रिसर्च पेपर लिखोगे तो आपकी तरक्की होगी। हम देख रहे थे एक कहीं से मैं पढ़ रहा था कि एक पाकिस्तान का जो प्रोफेसर है, उसने तकरीबन 1000 मैथमेटिक्स के जो रिसर्च पेपर है उसका क्रेडिट ले लिया और वो भी आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ 3 सालों में। अब आप इमेजिन कर लें कि उसने तकरीबन ऑलमोस्ट जो है ना अ, एक एक पेपर जो है वो 1 दिन के हिसाब से मैथमेटिक्स का लिखा। मैथमेटिक्स का 1 पेपर इन 1 डे। अब आप इमेजिन कर लें, वो अब ज़ाहिर सी बात है उसने कुछ खुद लिखे होंगे, कइयों में अपना नाम डलवा लिया होगा या कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी। और इसी तरह जो है एक और जो हैं प्रोफ़ेसर साहब उन्होंने को 25 जो किताबें हैं मोटी-मोटी केमिस्ट्री की छाप दी इधर-उधर से करके। अब ये जो चीज़ें हैं और 2020 में मैं पढ़ रहा था कि एक फ़ेक खबर चलाई गई कि कोई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कोई 1 डेढ़ लाख 1,60,000 के करीब जो साइंटिस्ट हैं उनमें से 81 पाकिस्तानी साइंटिस्ट जो है चुन लिए, जिसको बाद में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डिनाई कर दिया। अब ये बहुत कुछ जो है वो प्रॉब्लमैटिक है। पाकिस्तान के जो हायर एजुकेशन कमीशन है, जब जनरल मुशर्रफ थे और जब ये वॉर अगेंस्ट टेररिज़्म शुरू हुई, तो अमेरिका ने, यूरोपियंस ने बहुत पैसा पाकिस्तान में दिया और उन्होंने कहा यार ये सारे लोग जो थे, ये तो मदरसों में पढ़े हुए हैं। ये लोग तो हैं, इनके पास तो तालीम ही कोई नहीं है। तो आप ऐसे करें कि इन लोगों को पैसा दें ताकि ये यूनिवर्सिटियाँ बनाएँ, इन लोगों को बाहर लेके जाएँ। 15-18 साल में बहुत फ़र्क पड़ा है। लेकिन कौम, मुल्क, अदारे 15 साल में तो ऑब्वियसली उस तरह चीज़ें नहीं होती, लेकिन एट लीस्ट एक बेस बन जानी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है, जो इक़्तिसादी निज़ाम है, वो उसमें इतना हैजान है, इतनी ख़ैर यकीनी सूरत-ए-हाल है कि जो लोग हैं वो यहाँ पे टिकते नहीं हैं। वो लोग यहाँ पे रहना नहीं चाहते। सो ये जो चीज़ें हैं अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम जो बात कर रहे थे कल पाकिस्तान के साबिक़ फाइनेंस मिनिस्टर को भी सुन रहा था और थोड़े दिन पहले मैं भी यही बात कर रहा था कि जब इंडिया जो है, वहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ बन रही थी और
वहाँ पे काम हो रहा था, तो यहाँ मदरसे बन रहे थे। तो आज जो सिलिकॉन वैली के अंदर इंडियंस बैठे हुए हैं, वो कोई सारे अमेरिकन यूनिवर्सिटियों से नहीं पढ़े हुए हैं। वो इंडियन यूनिवर्सिटियों से पढ़ के वहाँ गए हुए हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हमें थोड़ा-सा समझनी चाहिए, हमें थोड़ी-सी देखनी चाहिए कि भई म जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, अगर आप उधर जाके देखें, तो वहाँ पे प्रोटोकॉल ज़्यादा होता है। जी, वाइस चांसलर साहब का प्रोटोकॉल, जी, फलाने डायरेक्टर साहब का प्रोटोकॉल और जो स्टूडेंट एंड टीचर होता है, वो सबसे लोएस्ट कैडर का उसको देखा जाता है। ना कोई टीचर की इज़्ज़त होती है, ना कोई स्टूडेंट की इज़्ज़त होती है और सारे स्टूडेंट के नाम का खा रहे होते हैं, स्टूडेंट के नाम का जो है वो ब बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट होता है, उसके पास कुछ भी नहीं होता। उसको जो है ना तो प्रॉपर बैठने की जगह होंगी यूनिवर्सिटी में, आई एम टॉकिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन मेबी मैं इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटियों की बात कर रहा हूँ और मेबी कुछ पब्लिक सेक्टर की बात कर रहा हूँ। और इसी तरह प्राइवेट में भी ज़ाहिर प्राइवेट का तो पता ही नहीं क्या हो रहा है वहाँ पे। प्राइवेट वाले फीस बहुत ज़्यादा लेते हैं, ये मुझे पता है, बहुत पैसा लेते हैं और गवर्नमेंट का ये होता है कि अब जो कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो मैं भी वहाँ से पढ़ा हुआ हूँ, मतलब बहुत सारे लोग पढ़े हुए हैं। मयार भी अच्छा है, कैंपस भी बहुत अच्छा है। सैकड़ों एकड़ पे कैंपस है, इस्लामाबाद की खूबसूरत तरीन यूनिवर्सिटियों में से है और टॉप यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, जहाँ से मैं भी पढ़ा हूँ कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी और उसका जो स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का डिपार्टमेंट है, ये जो बाकी वहाँ पे जो नेचुरल साइंसेज़ के डिपार्टमेंट है, दे आर नोन इन पाकिस्तान एटलीस्ट उनकी है। अब ज़ाहिर बात है कि ये उसको इंटरनेशनल जो है उसको करार देना कि वो कितना ज़्यादा होगा, ये एक क्वेश्चन है। तो मैं जो बात कर रहा था कि प्रोफ़ेसर्स को ये कह दिया गया है कि आपकी तरक्की लिंक है रिसर्च पेपर से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिसर्च पेपर की कॉपी पेस्ट मारने शुरू कर दिए, छापे मारने शुरू कर दिए, तेज़-तेज़ रिसर्च पेपर लिखो। ताकि मैं लेक्चर से असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हो जाऊँ, फिर एसोसिएट प्रोफ़ेसर हो जाऊँ, फिर फुल प्रोफ़ेसर हो जाऊँ, ताकि मुझे तनख़्वाह जो है वो ज़्यादा मिलनी शुरू हो जाए। सो जो लोग ज़्यादा प्रोफ़ेसर बन गए, उन्होंने जनाब टका के पैसे लेने शुरू कर दिए। अब वो उनका एकेडमिक एक्सीलेंस कहाँ पे खड़ी हुई है, उनकी ग्रोथ कहाँ खड़ी हुई है, वो चीज़ें कहाँ खड़ी हुई हैं, वो नहीं पता। लेकिन वो ज़ाहिर बात है, वो तो मशीनें बन गईं, उन्होंने तो पेपर लिखने शुरू कर दिए, फिर बीच में एक आधी किताब छाप दी और जब वो पहुँचते हैं कि डिसीज़न मेकिंग में या पहुँचते हैं किसी इस जगह पे, जहाँ पे फ्यूचर नस्लों के लिए करिकुलम सेट करना है, मुस्तकबिल तय करना है, तो वो फिर ज़ाहिर बात है और फिर इस एजुकेशन की फ़ील्ड में इतने कम पैसे हैं कि उन बेचारों को कभी इस यूनिवर्सिटी भाग, कभी उस यूनिवर्सिटी भाग, कभी एमफिल की सुपरवाइज़र कर, कभी पीएचडी का सुपरवाइज़र कर। भंतु इतना उनको वो पैसा फिर इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बिकॉज़ उन्होंने फैमिली भी चलानी है, उनके बच्चे भी हैं, उनकी फ़ी बहुत ज़्यादा है, ज़िंदगी चलानी है और ज़्यादातर ये सारे माइग्रेटेड होते हैं जो प्रोफ़ेसर्स हैं। एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं, वहाँ पे घर बनाने हैं। सो देयर आर सो मेनी चैलेंजेज़ कि वो जो एकेडमिक एक्सीलेंस है वो कि थल्ले रह जाती है एंड पैसा और वो चीज़ें जो है वो ऊपर आ जाती हैं। अब ज़ा और ये एक नेचुरल सी चीज़ है, ये कहीं पे भी हो सकती है। अगर एक प्रोफ़ेसर को एक जगह पे अच्छी जॉब मिल रही हो, उसको रिहाइश मिली हो, अच्छे पैसे मिले हों, तो वो क्यों कहीं और जाएगा? ज़ाहिर बात है वो वहीं बैठा रहेगा, काम करेगा, मेहनत करेगा। तो गवर्नमेंट जो है वो उस तरह पैसे नहीं देती, कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर रख लिए, कॉन्ट्रैक्ट के टीचरों से अब आप कौम को मुस्तकबिल तो नहीं तैयार करवा सकते ना, शायद करवा सकते हो। हाँ, इसीलिए तो हमारे वो सारे जो कॉन्ट्रैक्ट वाले होते हैं, वो फिर इसी तरह ये चीज़ें चलती रहती हैं। और ये जो फिर ज़ाहिर बात है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईटी की जगह हैं वो हमें फिर पता चलता है यार हम जो है ना वो कहाँ फँस गए हैं, हम हमें क्या जो है वो ये क्या हुआ? तो ये मैं बड़ी आपको ये टेक्निकल चीज़ें बता रहा हूँ जिसमें ये चीज़ें हैं। और अगर इंडिया का देख रहा था मैं जब से कि इंडिया में भी जिन तालीमी इदारों को शामिल किया गया है, जिनमें से आई थिंक 250 से 300 के बीच जो हैं, वो इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, जो आया है। और इसी तरह और भी इंडिया के जो अदारे हैं, वो आए हैं। अच्छा, पाकिस्तान में कुछ अदारे हैं, जिन्हें लम्स, आईबीए, पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे हो गई, ये बड़े अदारे हैं। लम्स एंड आई थिंक आईबीए, दे आर अमेरिकन फंडेड। अमेरिकन्स ने ये पाकिस्तान में बड़ा इसमें इन्वेस्टमेंट की कि यार यहाँ पे जो बच्चे हैं, वो पढ़ें और करें और वो ये वाक़ई बड़े आउटस्टैंडिंग किस्म की यूनिवर्सिटीज़ हैं, लम्स हो या आईबीए कराची हो, इनका बड़ा नाम है। इस तरह नस्ट पाकिस्तान में बड़ी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। हर लिहाज से मैंने वहाँ पढ़ाया भी है, मुझे मौका मिला कुछ दफ़ा वहाँ पढ़ाने का। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है लम्स, इसमें कोई शक नहीं नस्ट जो है।
लेकिन उस वक़्त ज़ाहिर बात है और उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द रिसर्च एंड ऑल दैट लेकिन कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी दे ऑन द टॉप। ख़ैर एनी हाउ अब ये जो जो लॉट हम तैयार कर रहे हैं कि एक तरफ मदरसे हैं, एक तरफ अब आप इसमें भी आप चले जाएँ आपको पब्लिक एजुकेशन, प्राइवेट एजुकेशन एंड मदरसा एजुकेशन। पब्लिक सबसे नीचे होता है, प्राइवेट थोड़ा बेहतर होता है और प्राइवेट में भी फिर इतनी कैटेगरीज़ हैं कि आप क्या अल्लाह मान और फिर मदरसा जो मदरसे से पढ़ के आ रहे हैं, आप 3 किस्म के दिमाग आप तैयार कर रहे हैं। इसलिए तो कौम के अंदर कोहेजन नहीं है। जो प्राइवेट से पढ़ते हैं, वो पब्लिक को नहीं समझते, जो पब्लिक से पढ़ते हैं, वो प्राइवेट को नहीं समझते और मदरसे वाले तो किसी को भी नहीं समझते। तो फिर वो होता है जी ये मदरसा छाप है, ये फलाना छाप है। अब ये जो और आपको मज़े की बात बताऊँ कि इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर जो हायर एजुकेशन कमीशन का बजट है, वो कम कर दिया गया। पेशावर यूनिवर्सिटी पास जहाँ इमरान खान साहब की हुकूमत है, उस यूनिवर्सिटी के पास तो पैसे नहीं है कि वो अपनी तनख्वाहें दे सकें। देन इट कम्स टू इमरान खान साहब जिस यूनिवर्सिटी में जाते हैं वो उनको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। दैट डज़न्ट मीन आई एम नॉट सेइंग कि तलबा को सियासी नहीं होना चाहिए, दे मस्ट हैव अ पॉलिटिकल ओपिनियन लेकिन वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल करना, बच्चों को इस्तेमाल करना सियासी कामों के लिए, वो ज़ाहिर बात है और फिर वहाँ पे अदारों के खिलाफ गालियाँ देना दैट इज़ ऑब्वियसली नॉट इज़ नॉट एप्रिशिएटेड। ये चीज़ें तो हैं। अच्छा मज़े की बात है कि जो पाकिस्तान का जो प्राइवेट सेक्टर में गवर्नर पंजाब को सुन रहा था, उन्होंने कहा जी जो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटियाँ हैं वो खुद ही अपने आप को जो है ना वो चीज़ें अवॉर्ड कर रहे होते हैं, ठीक है? जिस यूनिवर्सिटी के पास ज़्यादा पैसे हैं वो खुद ही अपना बना लेते हैं, अदारे बना लेते हैं एक-दूसरे को ठीक है जी एक-दूसरे को फ़ेवर्स कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये एक वो ऐसा एक जिसे कहते हैं ना कि हमारा जहाँ पे है ना व्हाट व्हाट वेंट रॉन्ग ये क्वेश्चन है जिसको हम ना तो एड्रेस करना चाहते हैं, वेयर वी वेंट रॉन्ग ना हम इस पे बात करना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी की क्वालिटीज़ जो है वो क्या होगी ये हम नहीं करना चाहते क्वालिटी ऑफ टीचर्स किस तरह आएगी वो हमारे तो यहाँ पे कहते हैं ना यार ये मुंडे ਨੂੰ कोई काम नहीं आया इन कॉलेज पवा दे पढ़ाया चल तू पढ़ाया कर तुम्हें जॉब नहीं मिली तुम्हें किसी सरकारी इदारे से जॉब नहीं मिली तो तुम वहाँ चले जाओ